तो भाई सीजन खत्म होने वाला है, ट्रांसफर विंडो ओपन होने वाली है, और स्पेनिश क्लब्स का बोलबाला अभी से दिखने लगा है हमें ट्रांसफर मार्केट के अंदर। क्योंकि कल शाम में रूडिगर की जो न्यूज़ हम बहुत टाइम से सुन रहे थे कि मैड्रिड टू हियर वी गो होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। रूडिगर बाकी क्लब्स को रिजेक्ट करके मैड्रिड को इसलिए चूज करना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने करियर को एक अलग डायरेक्शन देना था, और वो एक प्रूवन यूरोपियन जाइंट क्लब में जाना चाहते थे। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स चेल्सी, बट ऑब्वियसली जब आप एक अपने करियर को नया डायरेक्शन देना चाहते हो, स्पेशली जब आप यूरोपियन वो बेंचमार्क की बात करें, तो आप सिर्फ और सिर्फ रियल मैड्रिड का नाम दिमाग में आता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द रियल मैड्रिड फैंस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपके पास एक अच्छा वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक आ रहा है, वो सेंटर बैक जिसने चेल्सी को पिछले 2 सीजन में बहुत संभाला है। एंड बस एक ही डाउट है इस रूडिगर की साइनिंग को लेके कि कार्लो एंचेलोटी कैसे रूडिगर को फोर एट द बैक सिस्टम में इनहेरिट करेंगे। क्योंकि रूडिगर, चाहे वो सारी के अंडर हो, चाहे वो आपके अभी प्रेजेंट मैनेजर आपके थॉमस टूकल के अंडर हो, रूडिगर थ्री एट द बैक सिस्टम में बहुत ही ज्यादा अच्छा निखर के आए हैं। लेम्पार्ड के सिस्टम में वो इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया जा रहा था उन्हें, ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड लेम्पार्ड ऑब्वियसली। बट कार्लो एंचेलोटी इज अ ब्रिलियंट मैन मैनेजर, ही इज अ ब्रिलियंट tactician as well when it comes to managing big players, big egos। और रूडिगर एक एग्रेसिव डिफेंडर है। रूडिगर इज समवॉट, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम नॉट ओवर हाइपिंग रूडिगर, बट वो एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना एक प्लेयर के। रूडिगर इज अ नो नॉनसेंस डिफेंडर, मोर और लेस लाइक सर्जियो रामोस। if he wants to go for the tackle, he will go for the tackle without thinking about the consequences। मतलब रेड कार्ड हो जाएगा तो हो जाएगा, if he is willing to go and if he is willing to put his body on the line, he will do that। अब यहाँ पर अगर फोर एट द बैक में खेलेंगे तो डेविड आल्बा को हो सकता है लेफ्ट बैक की पोजीशन पे शिफ्ट होना पड़े, जो कि उन्होंने शुरू के 7 साल अपना करियर वहीं अपना डेवलप किया था बायर्न म्यूनchen में। यहाँ पर मिलिटाओ के अलोंग साइड जब आप रूडिगर को रख दोगे, रूडिगर इज अ ब्रिलियंट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। वो बहुत अपफ्रंट आगे जाके खेलना अप्रिशिएट करते हैं और चाहते हैं कि उनको आगे अपॉर्चुनिटी खेलने की मिले। तो एंचेलोटी के पास अब डेविड आल्बा एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक हो गए, और आपके पास रूडिगर एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक हो गए, और मिलिटाओ जैसा एक सॉलिड बीस्ट हो गया, और रूडिगर जैसा एक सॉलिड बीस्ट हो गया बॉक्स के अंदर, जो एरियल डोमिनेंस, फिजिकल डोमिनेंस दिखाता है। रूडिगर हैड अ ब्रिलियंट गेम अगेंस्ट रियल मैड्रिड, स्पेशली एट सैंटियागो बर्नाबाओ। अकॉर्डिंग टू मी, ही वाज द बेस्ट चेल्सी प्लेयर ऑन दैट नाइट। और यहाँ पर ये साइनिंग बहुत ही मेजर बूस्ट देगी मैड्रिड के डिफेंस लाइन को। इसके अलावा कल रात एक बहुत ही यू नो दुर्भाग्यवश घटना घटी सेल्ट वीगो के गेम में अगेंस्ट बार्सिलोना, जहां रोनाल्ड अराहो कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर आफ्टर कोलाइडिंग विद गावी। कुछ टाइम के बाद ही कोलैप्स, और काफी सीरियस लग रही थी सिचुएशन। उनको एम्बुलेंस के थ्रू जल्दी से भेजा गया हॉस्पिटल। बट अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स, देर इज नथिंग टू वरी अबाउट रोनाल्ड अराहो सिचुएशन। ही इज आउट ऑफ डेंजर। उनको मॉनिटर के करने के लिए उस रात, मतलब कल की बीती रात में रखा गया था हॉस्पिटल में। ही विल बी फ्री टू लीव फॉर हिज हाउस, और जल्दी बहुत वो अपना ट्रेनिंग जो है वो शुरू करेंगे। एवरी वन वॉज वरिड। आप किसी के भी प्लेयर के स्टेटमेंट सुने, आप अगर क्राउड का रिएक्शन देखें, हम लोग भी जब हम मैं तो स्ट्रीम कर रहा था कुलदीप सर और यश के साथ, तो हम मैच नहीं देख रहे थे, लेकिन जब न्यूज़ आई तो हमने पिक्चर्स वगैरह देखी। मतलब मैंने मैच खत्म होने के बाद जब पिक्चर्स वगैरह देखी, वो हाइलाइट्स में जाके देखा, काफी ज्यादा डर गया था मैं। बट अच्छी बात यह है कि रोनाल्ड राहो इज आउट ऑफ डेंजर। बार्सिलोना ने अपना लगातार तीसरा गेम जीत लिया है। इसके साथ ही साथ भाई बार्सिलोना फैंस खुशी मनाओ, क्योंकि एस्टन विला प्रिपेयर कर रही है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो फिलिप कुटिन्यो को परमानेंटली साइन करने को तैयार है। सबको पता था स्टीवन जेरार्ड इज अ ह्यूज कुटिन्यो फैन, तो इस बात में कभी शक था ही नहीं कि कुटिन्यो माइट बी स्टेइंग बियॉन्ड हिज लोन स्पेल एट एस्टन विला। अब यहाँ पर 30 से 35 मिलियन की बिड जो है वो रखी जाएगी, एक ऑफर रखा जाएगा बार्सिलोना के सामने। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एनीथिंग यू आर गेटिंग फॉर फिलिप कुटिन्यो इज अ बोनस, बिकॉज आप उसको अपने स्क्वाड में यूज करोगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि तभी आपने ऑफलोड किया था। आप जो वेजेस उसको देते, अगर आप उसको बेंच पे बैठाते, वो आउटरेजियस वेजेस होते, तो बहुत ही अच्छा डिसीजन रहेगा
बार्सिलोना के लिए अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट डील पे एग्री कर जाते हैं और कुटिन्यो को जाने देते हैं, कुटिन्यो के करियर वाइज भी बहुत अच्छा मूव है ये, क्योंकि इट फील्स लाइक कुटिन्यो हैज रीडिस्कवर्ड हिमसेल्फ एट एस्टन विला। और प्रीमियर लीग में कुटिन्यो वाज लिटरली वेरी लीथल जब वो लिवरपूल में खेलते थे। जेरार्ड उनके साथ एज अ प्लेयर खेल चुके हैं, उनको पता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर कुटिन्यो इज, व्हाट ही कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम कुटिन्यो एंड व्हाट कुटिन्यो कैन डिलीवर फॉर हिम। तो एक क्लैरिटी बहुत होना जरूरी है एक मैनेजर के दिमाग में कि वो एक प्लेयर को कैसे यूज करना चाहता है, कैसे उसका ट्रू पोटेंशियल यूटिलाइज कर सकता है। तो बार्सिलोना को जो भी फंडिंग मिलेगी वो भाई उनके लिए ट्रांसफर मार्केट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओस्मान डेम्बेले भाई मोस्ट लाइकली विल स्टे एट बार्सिलोना। कल रात में भाई डेम्बेले हैड अ ब्रिलियंट गेम, डेम्बेले वाज ripping apart Celta Vigo's defense and Celta Vigo is not an easy side to play against. अगर याद होगा तो मैड्रिड के अगेंस्ट वो बहुत ही शानदार खेले थे, दे वर लिटरली डोमिनेटिंग मैड्रिड। और कल बार्सिलोना डिड नॉट पुट अ फुट रॉन्ग। हाँ ठीक है, पैचेस में कहीं कहीं सेल्टा विगो उनको कॉट अप कर रही थी, रेड कार्ड भी मिल गया सेल्टा विगो को, तो वहां भी एक वन मैन डाउन हो गए थे वो, लेकिन स्टिल यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू जावी, यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू द बार्सिलोना प्लेयर्स बिकॉज आफ्टर दैट अपसेट इन द रीसेंट टाइम्स जहां वो लगातार 3 होम गेम हारे थे, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कम किया है, दे हैव सिक्योर्ड द चैंपियंस लीग पोजीशन फॉर नेक्स्ट सीजन। तो बार्सिलोना फैंस के लिए एक अच्छी खुशखबरी ऑब्वियसली बात है पिछले हफ्ते ही आ गई थी। और अब ये ट्रांसफर डील्स की जो बातें आ रही हैं, ये भी उनके लिए प्लस पॉइंट है। प्लस एस्पिलिक्वेटा की भी न्यूज़ आई थी और मार्कस अलोंसो की भी न्यूज़ आई है। अब यहाँ पर बार्सिलोना अपना स्ट्रक्चर कैसे रीडेवलप करेगी, कैसे रीस्ट्रक्चर करेगी, वो देखने वाली बात होगी। नंबर 9 की पोजीशन के लिए हम सबको पता है कि हालैंड टू सिटी हो चुका है, तो अब यहाँ पर गेब्रियल हीजस की पोजीशन काफी क्लियर हो गई है। हीजस को तो हालैंड के आने से पहले ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि गेब्रियल हीजस वांट्स टू लीव मैन सिटी एंड मैन सिटी वांट्स टू ऑफलोड गेब्रियल हीजस इन 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 अ सर्च ऑफ गिविंग मोर प्लेइंग टाइम टू हुलियन अल्वारेज। बिकॉज अब हालैंड आ गए तो अल्वारेज को इनहेरिट करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेंटर फॉरवर्ड्स लेकर आए हैं। और हीजस के करियर के लिए भी एक सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस सेंटर फॉरवर्ड बन के रहना सही नहीं रहता, क्योंकि उनको भाई नेशनल टीम के लिए भी खेलना है। आर्सेनल इज द लीडिंग कैंडिडेट टू गेट गेब्रियल हीजस ऑन बोर्ड। अब देखो, आर्टेटा हैज ऑलरेडी वर्कड विद गेब्रियल हीजस एट मैन सिटी जब वो असिस्टेंट कोच थे। तो यहाँ पर आर्टेटा नोज हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर हीजस इज, व्हाट हीजस कैन ऑफर। जैसे मैंने अभी जेरार्ड के बारे में बोला कि एक मैनेजर को पता होना चाहिए कि वो अपने प्लेयर को कैसे यूज करने वाला है, वो कैसे यूज कर सकता है और प्लेयर उसको क्या ऑफर करेगा बेसिकली। तो यहाँ पर बार्सिलोना की भी न्यूज ये आई थी कि बार्सिलोना इज ऑल्सो मॉनिटरिंग गेब्रियल हीजोस सिचुएशन। अब यहाँ पर लेकिन अगर मैं बात करूं तो हीजस की तरह ही वाइड इनसाइड फॉरवर्ड जो आपके हैं, ठीक है ना, तो वो तो आपके पास आंसू फाती भी हो गया, वो तो आपके पास फेरान टोरेस भी हो गए, और कहीं ना कहीं ओबामियांग भी उसी तरीके का प्लेयर है। तो क्या हीजस की साइनिंग एक ऐसी साइनिंग होगी जो बार्सिलोना को कुछ अलग प्रोवाइड करेगी, जो कि फेरान टोरेस प्रोवाइड नहीं कर सकते, या आंसू फाती प्रोवाइड नहीं कर सकते, या ओबामियांग प्रोवाइड नहीं कर सकते? मे बी हीजस कैन ब्रिंग द फ्रेश लेग्स इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ओबामियांग, बट आई थिंक आर्टेटा के सिस्टम में हीजस ज्यादा अच्छे से फिट होंगे, क्योंकि आर्टेटा को एक गोल स्कोरिंग चाहिए है नंबर 9 जो कि एज अ प्ले मेकर भी खेल पाए। बार्सिलोना की टीम में प्ले मेकर्स की कमी नहीं है, वाइड फॉरवर्ड्स की कमी नहीं है, इनसाइड फॉरवर्ड्स की कमी नहीं है, डिपाई भी है, आपके पास फेरान टोरेस भी है, आपके पास ओबामयंग भी है, आपके पास डेम्बेले भी है। तो आई थिंक हीजस की साइनिंग बार्सिलोना को इतनी जरूरी नहीं है जितनी आर्सेनल के लिए है। और आर्सेनल को अगर हीजस की साइनिंग मिल जाती है तो भाई काफी अच्छा उनके लिए ट्रांसफर विंडो रहेगा। और वो ऑब्वियस सी बात है बाकी प्लेयर्स को भी ट्रैक कर रहे हैं, वो मिडफील्डर्स को ट्रैक कर रहे हैं, वो एक और फॉरवर्ड जो कि जॉनथन डेविड का नाम है जिसमें, उसको भी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्सेनल फैंस के लिए भी ये विंडो काफी क्रूशियल रहने वाली है, क्योंकि वो अगली साल अगर चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलेंगे तो उनको एक बेटर स्क्वाड की जरूरत होगी, एक बेटर बेंच स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि आर्सेनल अपना जो जो ट्रांसफर स्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप करेगी इस पूरे विंडो में, और कौन से प्लेयर्स को लेके आने की कोशिश करेगी। हीजस मोस्ट प्रोबेबली माइट एंड अप एट आर्सेनल बिकॉज ऑफ द कनेक्शन ही हैज विद आर्टेटा। तो वो एक एडवांटेज है आर्सेनल के पास ओवर एवरी अदर क्लब जो कि चेस करेगा गेब्रियल हीजूस को। अब यहाँ पर
हम बात कर रहे थे ना कोनार्ड लाइमार की, तो भाई कोनार्ड लाइमार और ग्रेवेनबर्च दोनों को टारगेट कर रही है एफसी बायर्न म्यूनchen। तो एफसी बायर्न म्यूनchen ने बहुत क्लियर कर दिया, और एक्चुअली न्यूज ये आ रही थी कि नागल्समैन लास्ट ईयर ही यू नो लाइमार और आपके ग्रेवन, खासकर लाइमार को पिछले साल से ही लाने की कोशिश कर रहे थे बायर्न म्यूनchen में, लेकिन वो ला नहीं पाए थे। बट इस सीजन आरबी लाइप्जिग तैयार है बेसिकली उनको जाने देने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। दूसरी चीज ये भी है कि इस वक्त पर डॉर्टमंड जो कि एडेयमी की डील फाइनलाइज कर चुकी है, आप सबको पता है कि हालैंड जा रहे हैं तो उनको रिप्लेसमेंट की जरूरत थी, वो आईडीएमई को लेकर आए हैं। आईडीएमई की काफी स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे थे विद बार्सिलोना, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड रेस में कूदने की कोशिश कर रही थी, जो कि उनके एजेंट ने अभी डिस्क्लोज किया कुछ दिन पहले। तो आ- आप एक चीज ना, मुझे बुंदेसलीगा की जो चीज पसंद नहीं है बेसिकली, कि बायर्न बाकी क्लब्स को बिल्कुल किल कर देती है उनके उनके प्लेयर्स को साइन कर करके। आप देखो डॉर्टमंड में जो भी प्लेयर डेवलप होता है, ठीक है ना, वो उसको लेकर आते हैं, और फिर जब वो एज होने लगता है तो वो वापस वो डॉर्टमंड चला जाता है। सेम कैन बी सेड अबाउट अदर प्लेयर्स, जो कि अलग अलग टीम से आए हैं। अगर आप किमिश की बात करें तो वो भी आरबी लाइप्जिग से ही आया था। बाकी प्लेयर्स की बात करेंगे तो वो भी हेयर एंड देयर से ही आए हैं। गिनाब्री हो गए, आपके बाकी प्लेयर्स हो गए। तो ये चीज एक तरीके से बुंदेसलीगा को ना सफर करवा रही है, इसीलिए उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। बायर्न इज वेरी लीथल, बायर्न इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन एंटायर यूरोप। लेकिन बाकी टीम्स का क्या, हम क्यों लीग और बुंदेसलीगा को उस लेवल पे नहीं रखते जिस पे हम सीरिया को रखते हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, टॉप पे तो हम प्रीमियर लीग और ला लीगा को ही रखते हैं, उसके बाद सीरिया का नाम आता है। बिकॉज सीरिया में कंपटीशन काफी ज्यादा अच्छा है। वहां कोई इकलौती टीम जो कि अभी तक यूवेंटस कर रही थी बेसिकली, अब नहीं कर रही है। कब ऐसा टाइम आएगा जब हम बुंदेसलीगा में भी सेम चीज होती देखेंगे? मुश्किल है कह पाना कि कब आएगा। लेकिन एज अ फुटबॉल फैन एंड एज अ फैन ऑफ यू नो who loves to watch different teams succeed, who loves to see an underdog story, जो कि नहीं देखने को मिलती हमें बुंदेसलीगा की लीग में, तो वो एक थोड़ा सा डिसहार्टनिंग फैक्टर है। क्योंकि टैलेंट बहुत ज्यादा है बुंदेसलीगा में, लीग में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि उनके जो छोटी टीम्स के प्लेयर हैं वो वाकई में बहुत अच्छे हैं। आप शुमानी को देख लें, आप अगर कामाविंगा को देखें, आप बाकी प्लेयर्स को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि डेम्बेले वगैरह कहाँ से आए? डेम्बेले वगैरह भी वहीं से आए, कांटे वहीं से आए, मारेज वहीं से आए। तो ये एक एक चीज है जो कि हम देखना चाहते हैं बुंदेसलीगा में, लीग आ में। तो कमेंट्स में बताइए यार कि आपको क्या लगता है कि बायर्न ये जो कर रही है, ये जो करती आ रही है इतने टाइम से, क्या ये जर्मन फुटबॉल के लिए इन पर्टिकुलर, मतलब सारी टीम्स के डेवलपमेंट के लिए सही है, या फिर एक गलत डिसीजन है ये जो होता आ रहा है बुंदेसलीगा में? साथ ही साथ बार्सिलोना को कौन से प्लेयर्स टारगेट करने चाहिए, और क्या बार्सिलोना को ये डील जो कोटिन्हो की मिल रही है वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या फिर नहीं? साथ ही साथ रूडिगर की न्यूज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है, मैड्रिड फैंस? और भाई आर्सेनल फैंस और सिटी फैंस दोनों से सवाल है कि क्या गेब्रियल हीजस की मूव टू आर्सेनल विल बी अ good decision for his career and for Arsenal's revival and Arsenal's next season? तो बताइए कमेंट्स में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपके साथी जो फ्रेंड्स हैं वो भी फुटबॉल के दीवाने हैं, वो भी एक रिलेटेबल कंटेंट सुनना चाहते हैं, तो सजेस्ट देम वन एम एफ सी इफ दे आर यूनाइटेड फैन और अ न्यूट्रल फैन एज वेल, एंड मोहा कंस्क्रिप्टेड इफ दे आर अ स्पोर्ट्स फैन, क्रिकेट के, F1 के, सिंगिंग के भी बेसिकली, बकचोदियों के और फुटबॉल के। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।